क्या यूट्रस रिमूवल यानी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के बाद बुढ़ापा जल्दी आ जाता है? ये मिथ है या रियलिटी? मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको यूट्रस निकालने के इफेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि यूट्रस निकल जाएगा तो मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मेरे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, मेरा पेट बाहर निकल आएगा, वज़न बढ़ जाएगा, बला 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 बला। बहुत सारे मिथ्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी चेक करें, क्या ये सारी चीज़ें सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है, सारे के सारे मिथ हैं। आज मेरा यूट्रस मेरे पास है लेकिन मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं क्योंकि मेरी उम्र होती जा रही है। तो बाल का सफ़ेद होना ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्रस निकालने से संबंधित है। दूसरा, आजकल ऐसे यंग जनरेशन में हमने जेन ज़ी के भी बच्चे देखे हैं जिनके कि बाल सफ़ेद होते हैं क्योंकि प्रोटीन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, स्ट्रेस, चिंता, नींद प्रॉपर नहीं लेना, ये सारे बालों के सफ़ेद होने के कारण होते हैं, जो कि यूट्रस निकालने से बिल्कुल संबंधित नहीं है। दूसरा, लोगों को लगता है कि आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। अब आप सोचिए कि मैं भी चश्मा लगाती हूँ, मैं 40+ हूँ। चश्मा क्यों लगाती हूँ? क्योंकि प्रेस बायोपिया हर 40+ लेडी या मैन को होता है। आदमी भी चश्मे लगाते हैं, हर आदमी भी चश्मा लगाता है। क्यों? क्योंकि जब उम्र हो जाती है तो आंखों की मांसपेशियां होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं और लेंस का जो फोकस करने का जो मांसपेशी है वो कमज़ोर होने के कारण उसका फोकल लेंथ बिगड़ जाता है, तो इसलिए हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी यूट्रस निकालने से संबंधित बिल्कुल नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मिथ कि हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। तो अब पहले तो आप गूगल कीजिए, चैट जीपीटी से पूछे कि क्या यूट्रस कोई हार्मोन बनाता है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि यूट्रस से कोई हार्मोन नहीं बनता है। सारे के सारे हार्मोन ओवरीज बनाती है। तो दोनों ओवरीज को यदि आप सही रखते हैं, उनको नहीं निकालते हैं, केवल यूट्रस निकालते हैं, तो आपके हार्मोन्स की कमी बिल्कुल नहीं होती है। हार्मोन्स की कमी उन्हीं लोगों को होती है जिनकी यूट्रस के साथ ओवरीज निकाल दी जाती हैं। जब तक ओवरीज के अंदर कोई कैंसर नहीं है या सिवियर एंडोमेट्रियोसिस नहीं है या कोई रिपीट सर्जरी कर रहे हैं ओवरीज की, तब तक उन्हें नहीं निकाला जाता है। यानी कि ओवरीज को हम हर हालत में बचाते हैं। इवन 80 साल की लेडी की भी ओवरीज हम लोग नहीं निकालते हैं। तो यानी कि आपके हार्मोन्स आपके मेनोपॉज के बाद में भी जो ओवरी से बेसलाइन हार्मोन बन रहे हैं वो भी आपके शरीर में बनते रहेंगे। तो इसकी भी आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे। चौथा सबसे बड़ा मिथ कि मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो ये भी आपके खाने पीने से संबंधित है, ना कि यूट्रस निकालने से। यदि आप ऑपरेशन करवा के 2-2 महीना आराम करेंगी, घी खाएंगी 10-10 किलो, तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती हैं, हरी सब्जियां खाती हैं, ड्राई फ्रूट्स लेती हैं, फ्रूट्स लेती हैं, रोज वॉकिंग करते हैं 30-40 मिनट का, तो फिर आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कई लोग तो मुझे ये भी कह देते हैं आके कि मैडम जो आपने पेट में गैस डाली थी उस गैस के कारण मेरा पेट फूल गया। तो भैया अगर सच में अगर पेट में जो गैस डाली वो 2-2 महीने तक रहती तो फिर तो हमें गैस को सिलेंडरों में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पेट के अंदर जो गैस डालते हैं वो तो विदिन 24 आवर्स एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर निकाल दी जाती है और अपने आप ही बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। तो पेट के अंदर जो गैस डालते हैं वो बहुत टेम्पररी होती है और उससे पेट बिल्कुल नहीं फैलता है। ना ही उस गैस के डालने से कोई एसिडिटी होती है, वो एक CO2 गैस होती है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जो पेट में गैस बनती है वो इंटेस्टाइन के अंदर बनती है, जो कि खाने पीने की बदहजमी के कारण या आपका कॉन्स्टिपेशन के कारण या आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण होता है, या फिर आप जो ऑपरेशन के बाद दलिया खिचड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, या और आप बहुत ज़्यादा फ्रूट और जूसेस लेने लग जाते हैं, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है उसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपके पेट के अंदर गैस बनने लगती है। और आप लोग दही बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको दलिया खिचड़ी कम खाना होता है, दही अच्छे से खाना होता है, खट्टे फल और नॉर्मल सब्जियां बहुत अच्छे से खानी होती है और नॉर्मल मसाला भी खाना होता है। पांचवा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि साहब मेरे तो घुटने बैठ गए, मेरे घुटनों में जोड़ों में दर्द होने लग गया, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। तो ये भी मिथ ओवरी के निकालने से संबंधित मैं मान सकती हूँ, बट यूट्रस से निकालने से नहीं होता है। क्योंकि जब ओवरी निकाल देते हैं तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण डेफिनेटली बोन्स के ऊपर फर्क पड़ता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जोड़ों में पेन हो सकता है। लेकिन यूट्रस निकालने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपके भी दिमाग में ये 5 मिथ बैठे हुए हैं और इसी कारण आप यूट्रस की बीमारी को शरीर के अंदर रख के बैठी हैं और अपना इलाज नहीं करवा रही हैं और ब्लीडिंग हुए जा रही है, 4 ग्राम 5 ग्राम पे हीमोग्लोबिन आ गया है, तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर से समझिए, और इवन आप गूगल कर लीजिए, जेमिनाई से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि यूट्रस निकालने से क्या सच में ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो जवाब नहीं में ही आएगा। ये सारे मिथ हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी बीमारी का इलाज करवा सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि आप यूट्रस निकलवा दीजिए, लेकिन यदि यूट्रस में बहुत बड़ी बीमारी है और आपको उसको निकालने से आपकी सेहत में सुधार होता है, आपकी ब्लीडिंग में सुधार
बुखार होता है तो डेफिनेटली ऑपरेशन करवाना बनता है। और यदि आपको ऑपरेशन करवाना ही है तो आपको 3D लेप्रोस्कोपी चूज करनी है ताकि आप एक दिन में अस्पताल से घर जा सकें और अपना रूटीन काम कर सकें, क्योंकि लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के बाद आपको किसी प्रकार के परहेज की जरूरत नहीं होती, एक दिन में छुट्टी हो जाती है और एक हफ्ते में आप काम पर वापस जा सकती हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की जानकारियाँ आप मिस कर देंगी।